अच्छा प्रश्न है कि भगवान अपने जो प्यारा इष्ट है उसके विषय में अगर कोई बुरा कहे तो हमें दुख क्यों होता है, और होना चाहिए या नहीं चाहिए। ये दुख अच्छी बात है, दुख हो रहा है क्योंकि प्रेम है इसलिए। लेकिन ये ध्यान में रखिए, जैसे बाबा वो अपनी मर्जी से जैसे उन्होंने जो रूप लिया था, जैसे रहते थे, वो मंग टंग के टुकड़ा खांदे चलते चाल अमीर आंदी, वाह वाह रे मौज फकीर आंदी, है ना। कि वो कभी जा बैठे सिंहासन पे, कभी ओढ़े कभी गली अहिर आंदी, सिंहासन पे जाके बैठे या अहिरों की गली में जाके सो जाए, वाह वाह रे मौज। कभी तो खाए चना चबेला, तो कभी पिए खीर आंदी, वाह वाह रे मौज फकीर आंदी। ऐसे बाबा शहनशाहों के शहनशाह थे, है ना। तो उस पर आपको उस रूप में, उस नाम में प्रेम हो गया। इसको जब जैसे आप कह रहे थे समझते नहीं है, तो लोग कुछ का कुछ कहते हैं, राम के लिए कुछ का कुछ कहते थे, तो लक्ष्मण कैसे बौखला जाते थे। लक्ष्मण तो बिल्कुल उसको मुंडी काटने को तैयार, बिल्कुल। अगर राम के लिए किसी ने कुछ कह दिया, यहाँ तक कि परशुराम जो उनके अवतार भगवान के, और परशुराम को भी चैलेंज कर दिया लक्ष्मण ने कि अभी खबरदार एक शब्द मत करना मेरे भाई के लिए बारे में, भगवान वो होंगे तुम अपने घर के मेरे साथ पहले, है ना। और ऐसे ही कृष्ण के लिए अगर कोई कहते थे जयद्रथ या दूसरे लोग भी, तो बलराम सामने आ जाते थे एकदम की, है ना। वो लक्ष्मण जी उसी रूप में, और भी उनकी जो थे सखा, तो इन सब का प्रेम था ना। उनका बलराम का कृष्ण पर प्रेम था, लक्ष्मण का राम पर प्रेम था, और ऐसे अनेक भी उदाहरण होते। तो उसमें वो दुख या क्रोध प्रेम का ही स्वरूप लेता है। ऐसे ही बाल लीलाओं में भी होता था कृष्ण भगवान की, उसमें बुराई कुछ नहीं। आपका दुख होता है उसमें बुराई कुछ नहीं है, उसमें प्रेम का ही। लेकिन बुराई तब होगी जब उनको, आपको उनके प्रति अगर द्वेष हो जाए कि ये गधे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं, इनसे मेरे को कुछ लेना देना नहीं, पागल है, ये बुराई है ना। लेकिन मेरे मन में अगर दुख हो रहा है, मेरे जैसे मेरे बेटे को किसी ने गाली गलौज कर दी, तो मेरे को दुख होना स्वाभाविक है, बिकॉज आई नो माई सन एंड आई लव हिम, है ना। पर तो उसके बारे में कोई मुसीबत नहीं है। आपको मन में दुख हो रहा है, आपके भगवान को कोई गाली दे रहा है, वो दुख ठीक है क्योंकि वो प्रेम का स्वरूप है। लेकिन वो बिगड़ जाएगा, विकृत गलत तब होगी। इसलिए फिर मैं अब उसको ठीक करने जाऊँ, उसको मारो, उसको काटो। ये जो हिंदू मुस्लिमों के झगड़े लगड़े इसी से होते हैं ना, कि तुम्हारा अच्छा, तुम्हारा ऐसा, ये वो करके अलग से। उसके उल्टा जा कर के उसको प्रेम से समझाए अगर, हाँ भैया बाबा भिखारी का स्वरूप लिया था क्योंकि उनको शहनशाह थे। जैसे मैंने कहा, चाह गई चिंता मिटी, उनको कुछ चाह ही नहीं थी, वो चाहिए ही नहीं था। इसलिए जिनको कुछ न चाहिए वो शान के शाह थे, है ना। और मेरे लिए इस समझ से शहनशाह में उनको शहनशाह बना रही, मैं उनको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ कि कैसे तुम शहनशाह हो। वास्तव में कुछ चाह नहीं थी, इसलिए वो शहनशाह थे। बड़ा में बड़ा सिकंदर हो गया अलेक्जेंडर, लेकिन फिर भी चाहिए था उसको, भारत का राज्य चाहिए था, ये राज्य चाहिए था। अब इतना बड़ा ट्रम्प हो गया व्हाइट हाउस में, फिर भी उसको ग्रीनलैंड चाहिए, कनाडा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो कितने भी बड़े हो जाए, कहाँ शहनशाह भिखारी, वास्तव में भिखारी वो है। और ये भिखारी का स्वरूप लिया होगा, लेकिन वास्तव में शहनशाह के शहनशाह है। ये बात उनको अगर समझाई तो गारंटीड न आपके मन में दुख रहेगा, विषाद रहेगा, न उनके मन में अंधकार अज्ञान रहेगा। वो भी कहेंगे हाँ चलो मैं भी शाल चढ़ाता हूँ करके। इसलिए जो भी मन में भावना है उसको स्वीकार करे, जो भी मन में भावना है उसे स्वीकार करे और उसको प्रेम में इसको बदल दे। बार बार उसको स्वीकार करे, नाकारे नहीं, उसको अपने आप को बुरा मत कहे, अपने आप को कोसे नहीं, एक्सेप्टेड। क्योंकि ये मन है, तुम मन नहीं हो। तुम इसके अंत में आ गए इसी अध्याय के, तुम मन को समझाने वाली आत्मा हो। तुम मन को कहें बेटा दुख मत करना, वो जानते नहीं। जीसस ने क्या कहा था अभी पास और गुड फ्राइडे है ना, फॉरगिव देम लॉर्ड फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। उनको क्षमा करना, वो बेचारे हैं। उसको गले पे उसको फांसी पे चढ़ा रहे उनके लिए, पर वो बेचारे कह रहा है क्योंकि वो जानते ही नहीं है, समझते नहीं कि इतनी समझ है, इसलिए वो और क्या करेंगे। और जो बाबा को भिखारी कह रहे उनको बेचारे कह देना, और जानते ही नहीं है, इनकी इतनी छोटी सी समझ है, कभी प्रयास ही नहीं किया। इसलिए मैं बेटा आ जाना किसी दिन, मैं समझाऊंगी वो कैसे शहनशाह आया करके। तो वो भी तुम्हारे साथ आरती करने लग जाएंगे, उसके बाद हर रविवार को आ जाने लग जाएंगे और तुम भी खुश, वो भी खुश।